चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मोदी बोले हमारी नीतियां अमीर गरीब में फर्क नहीं करती। दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर बोले वंचितों की सेवा सरकार की प्राथमिकता। महाराष्ट्र में पेपर लीक रोकने के लिए 10 मिनट पहले पर्चा बांटना बंद, बच्चों को भाया नहीं सिस्टम। बीजेपी कांग्रेस का अब नए वोटर पर फोकस, 10 लाख यूथ वोटर इस बार वोट डालेगा। बीजेपी इनके लिए अभियान चलाएगी, कांग्रेस भी जोड़ेगी। 16 फरवरी को होगा दिल्ली मेयर का चुनाव, एलजी ने दी मंजूरी, 3 बार कोशिश रही नाकाम। 2024 के चुनाव में मिडिल क्लास लगाएगा बीजेपी की नैया पार, बजट से लेकर पीएम मोदी की बातों में दिखी झलक। डीआरडीओ देश में ही तैयार कर रहा जासूसी चूहे, जंग में दुश्मनों को सिखाएंगे सबक। भारत 2030 से पहले बन जाएगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तमिलनाडु के राज्यपाल ने किया दावा। वंदे भारत ट्रेन में जोड़े गए कई खास फीचर्स, बच्चों से बुजुर्गों तक की सुविधाओं का रखा जा रहा ख्याल। नेशनल हाईवे पर 1298 ब्लैक स्पॉट को किया जा रहा ठीक, पिछले साल रोड एक्सीडेंट में 56,000 लोगों की गई थी जान। अल नीनो से भारत के मानसून पर खतरा, सामान्य से कम होगी बारिश, यूएस मौसम विभाग ने दोबारा जारी की चेतावनी। चालू सीजन में सरसों की बुआई ने तोड़ा रिकॉर्ड, उन्नत बीजों की आपूर्ति से उत्पादकता में भी वृद्धि के आसार। राजस्थान में सीएम गहलोत का चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक, 87 जातियों को एमबीबीएस फीस में छूट देने की तैयारी। दुनिया भर में कोविड-19 के टीकों की मांग खत्म, दवा कंपनियां कोविड टीकों की एडवांस रकम नहीं लौटा रही। बीजेपी की डर से सैकड़ों कांग्रेसियों को मारने वाले कट्टर दुश्मन, कम्युनिस्टों के साथ कांग्रेस इलू इलू कर रही है, त्रिपुरा में गरजे शाह। जल्द ही सस्ती हो जाएगी दाल, केंद्र ने 10 लाख टन तुअर के आयात को लेकर बनाया शानदार प्लान। बिना लाइसेंस दवा बेच रही थी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत 20 कंपनियां, डीसीजीआई ने भेजा नोटिस। ऐसा कुछ भी नहीं था जो हटाया जाए, कांग्रेस ने पार्टी नेताओं के भाषण के अंश हटाए जाने पर जताई आपत्ति। एलएसी विवाद पर बोले सेना प्रमुख, चीन सीमा पर हालात नियंत्रण में, हम हर स्थिति से निपटने को तैयार। जोशीमठ और कश्मीर के बाद यूपी के औरैया में दरारों का आतंक, घर छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। समृद्धि की सड़क पर सियासी लाभ की भी तेज रफ्तार, हर महीने किसी बड़े प्रोजेक्ट के उद्घाटन या शिलान्यास की योजना। योगी सरकार का जिला अधिकारियों को आदेश, कहा नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों की करे जांच, कौन कर रहा है फंडिंग। कर्नाटक में आरक्षण हो सकता है चुनावी मुद्दा, कांग्रेस के परंपरागत SC/ST वोट में सेंध लगा सकती है भाजपा। दौसा में कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, बोले राजस्थान को अस्थिर सरकार से चाहिए मुक्ति। केरल में बर्ड फ्लू की दस्तक, सरकारी पोल्ट्री फार्म में 1800 मुर्गियों की मौत, H5N1 वायरस फैलने का खतरा। कचरा से कंचन के साथ कूड़ा से ऊर्जा योजना शुरू, 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में बनेगी कचरे से बिजली और CNG। हम त्रिपुरा को विभाजित नहीं होने देंगे, ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग पर भड़के असम के सीएम। गरीब की थाली नहीं रहेगी खाली, सरकार ने उठाया बड़ा कदम, हर महीने देगी 35 किलो मुफ्त राशन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हिमाचल में भारी बर्फबारी से 216 सड़कें और 3 नेशनल हाईवे बंद। जून में शुरू होगा सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ लड़कियों का टीकाकरण, पहले चरण में कर्नाटक, तमिलनाडु, मिजोरम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल। कर्नाटक में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की नकल, कहा हमारी सरकार आई तो देंगे मुफ्त बिजली। भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब की कानून व्यवस्था में हुआ सुधार, अरविंद केजरीवाल। गहलोत बोले रिटायरमेंट तो मैं अंतिम सांस तक नहीं लूंगा, कहा मुझे सोनिया, राहुल, प्रियंका सबने सोच समझकर तीसरी बार सीएम बनाया होगा। आरएसएस की थीम एक पेड़ राम का एक राष्ट्र का, 1 साल तक चलेगा अभियान, बीजारोपण के जरिए 50 लाख परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में नई व्यवस्था, कैडर की कदर, हर पैराशूट नेता को अब टिकट नहीं देगी भाजपा। गर्मी से राहत दिलाने वाली कोल्ड ड्रिंक्स बन सकती है डायबिटीज की वजह, कोल्ड ड्रिंक्स से आपकी सेहत को हो सकते हैं खतरनाक नुकसान। भारत में पहली बार बासमती चावल के लिए तय किए गए मानक, अब प्राकृतिक सुगंध होगी असली पहचान। इसी साल चीन को काफी पीछे छोड़ देगा भारत, यूएन का अनुमान आबादी के मामले में होगा दुनिया का अव्वल देश। रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। जम्मू कश्मीर, बीजेपी ने अपने नेताओं को दिया संदेश, चुनाव के लिए रहे तैयार, जीतने पर लगाया पूरा ध्यान।
रुपे कार्ड और भीम यूपीआई के यूज पर लोगों को मिलेंगे इंसेंटिव्स। कैबिनेट से 2600 करोड़ की मंजूरी। एयर शो में दिखेगा मेक इन इंडिया का कमाल। HAL पेश करेगा हेलीकॉप्टर और सुपरसोनिक ट्रेनर जेट। बच्चों के खेल के घटिया सामान बेचने वाली कंपनियों पर छापेमारी। 18,500 से ज्यादा खिलौने हुए जब्त। राजस्थान भाजपा में गुटबाजी के चलते प्रभावहीन रही नरेंद्र मोदी की जनसभा। दौसा में असर नहीं छोड़ पाए पीएम। अब बच्चों के लिए सुरक्षित होगा इंटरनेट। सरकार लाने जा रही है नया डिजिटल एक्ट। महाराष्ट्र शिंदे सरकार का बड़ा ऐलान। महापालिका नगर परिषद में 40,000 पदों पर मेगा भर्ती। केसीआर बोले पीएम मोदी को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य एक मजाक। भाजपा ने किया पलटवार। सीएम शिवराज ने विकास यात्रा के बताए मायने। बोले यात्रा जनता की जिंदगी बदलने का महाअभियान। साइबर क्राइम के खिलाफ जंग। यूपी के स्कूल कॉलेजों में बनेंगे साइबर क्लब। मिलेगी ट्रेनिंग। असम में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 4.0 तीव्रता मापी गई। वही जोश वही अंदाज। 10 जनसभाएं, 10,000 किलोमीटर की यात्रा, 90 घंटों में कई कार्यक्रम। पुराने तेवर में दिखेंगे पीएम मोदी। सड़क हादसों को कम करने के लिए वाहनों में सेफ्टी फीचर बढ़ाए ऑटो कंपनियां। नितिन गडकरी। 103 डिग्री फीवर में जेपी नड्डा पहुंचे कांती। टीएमसी का मतलब बताया आतंक, माफिया, भ्रष्टाचार। अब डरेगा ड्रैगन। पाकिस्तान को आएंगे पसीने। भारतीय सेना ने सीमाओं पर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी सिस्टम की तैनाती। राजस्थान में अब व्हाट्सएप पर दर्ज होगी चिरंजीवी शिकायत। अस्पतालों में इलाज के नाम पर अवैध वसूली बंद होगी। Y20 में इंडोनेशिया नेता को भाई अनुराग ठाकुर के काम करने का अंदाज। युवा नेताओं के लिए बताया आदर्श। 8वीं और 10वीं के हर बच्चे को पैसे देगी पंजाब सरकार ताकि बोर्ड की तैयारी अच्छी हो। सरकार करने जा रही है फेम टू स्कीम का विस्तार। 1 साल के अंदर सड़कों पर दौड़ेगी 7,000 ई बसें। यूपी पुलिस होगी हाईटेक। बॉडी वॉर्न कैमरा, फुल बॉडी प्रोटेक्टर और क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप शुरू। समाधान आपके घर। बघेल की टीम पहुंचेगी गांव-गांव। मिनटों में सॉल्व करेगी जनता की परेशानी। मार्केट में आया गाय के गोबर से चलने वाला ट्रैक्टर। किसानों को होगा जबरदस्त फायदा। 5 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा प्याज। लागत भी नहीं निकाल पा रहे किसान। देसी लोग खूब पी रहे हैं विदेशी शराब। भारत में ब्रिटेन देश से आए स्कॉच की 21.9 करोड़ बोतल। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो रुपे कार्ड और भीम यूपीआई के यूज पर लोगों को मिलेंगे इंसेंटिव। कैबिनेट से 2600 करोड़ की मंजूरी। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए कम राशि के ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष में रुपए और यूपीआई का प्रयोग करके पॉइंट ऑफ सेल यानी दुकानों पर लगे भुगतान मशीन और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2022-23 में रुपे क्रेडिट कार्ड और भीम यूपीआई के यूज पर लोगों को इंसेंटिव दिए जाएंगे। ये इंसेंटिव पर्सन टू मर्चेंट बेसिस पर मिलेंगे। योजना के तहत कम खर्च वाला और उपयोग के लिहाज से यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब डरेगा ड्रैगन। पाकिस्तान को आएंगे पसीने। भारतीय सेना ने सीमाओं पर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी सिस्टम की तैनाती। जी हाँ, भारतीय सेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी सिस्टम तैनात कर रही है। जानकारी के अनुसार सीमाओं पर एआई आधारित निगरानी प्रणालियों को तैनात करने के अलावा वे इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया निगरानी पैटर्न की पहचान के साथ अन्य पर नजर रखने के लिए भी कर रहे हैं। एक सूत्र ने कहा है कि आतंकवाद रोधी अभियानों में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर तैनात किया गया है। दरअसल एआई आधारित परियोजनाओं की प्राप्ति के लिए भारतीय सेना अकादमिक और भारतीय उद्योग के साथ साथ डीआरडीओ के साथ भी काम कर रही है। 2024 के चुनाव में मिडिल क्लास लगाएगा बीजेपी की नैया पार। बजट से लेकर पीएम मोदी की बातों में दिखी झलक। जी हां, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों की आलोचना का सामना कर रही भाजपा ने देश की सबसे बड़ी आबादी मध्यम वर्ग पर बड़ा दाव लगाया है। एक तरफ भाजपा मध्यम वर्ग को याद दिला रही है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की सरकारों ने किस तरह उनकी उपेक्षा की थी, जबकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में विभिन्न योजनाओं और प्रावधानों के साथ मध्य वर्ग को लुभाने का प्रयास
पास किया है। देश में आतंकवाद और भ्रष्टाचार से परेशान मध्यम वर्ग ने भाजपा को 2014 में सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन दो कारणों के अलावा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे ने भी भाजपा को मतदाताओं को लुभाने में मदद की। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाकर मध्यम वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बच्चों के लिए सुरक्षित होगा इंटरनेट। सरकार लाने जा रही है नया डिजिटल एक्ट। जी हां, सरकार का नया डिजिटल इंडिया एक्ट बच्चों के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बना सकता है। सरकार इसमें साइबर बुलिंग और किसी दूसरे की निजी जानकारी इंटरनेट पर डालने को अपराध बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार जल्द ही इसका ड्राफ्ट जारी कर सकती है। डिजिटल इंडिया एक्ट मौजूदा IT एक्ट की जगह लेगा। बदलती टेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट भी नए रूप में आ गया है। केंद्र सरकार साइबर बुलिंग को अपराध घोषित करेगी। इसके साथ ही किसी दूसरे की निजी जानकारी इंटरनेट पर डालना भी अपराध होगा। वहीं बच्चों के ऑनलाइन गेम खेलने के घंटे भी तय होंगे। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के बच्चे गेम में खरीदारी नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।